जय हिंद दोस्तों। B2Y क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताऊंगा। मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों का एक सीरीज चला रहा हूं, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं रास बिहारी बोस के बारे में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में एक रत्नागिरी जिला है, उसमें उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। इनकी माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। इनकी पत्नी का नाम सत्याभामा था। इनकी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया। ये हिंदू राष्ट्र के पिता और भारत का बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। तिलक का बचपन का नाम केशव था, पर लोग इन्हें प्यार से बाल कहते थे। लोग उन्हें आदर से लोकमान्य भी कहते थे। लोकमान्य का मतलब ही होता है लोगों द्वारा दिया हुआ मान्य, लोकमान्य। लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी हुई पुस्तक और पत्रिकाएं। केसरी, ये इनके पत्रिका था जो मराठी भाषा में था। मराठा भी एक पत्रिका था जो अंग्रेजी भाषा में था। गीता रहस्य पुस्तक, जब चपेकर बंधुओं ने फ्लैग कमिश्नर की हत्या की थी, तो उसके साजिशकर्ता के रूप में जब इनको सजा हुआ था, ये बांग्लादेश जेल में रहे। उसी वक्त गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ओरिजिनल पुस्तक का लेखक गंगाधर तिलक ही है। आर्टिक होम ऑफ द आर्यन बुक का भी लेखक बाल गंगाधर तिलक ही है। इन्होंने लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में गणपति महोत्सव का उत्सव मनाने की परंपरा किसने शुरू की और कब की? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। चलिए और जानते हैं। 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर की चपेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। चपेकर बंधुओं को प्रेरित करने के आरोप में इन्हें 18 माह की सजा हुई। चपेकर बंधुओं कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण को चपेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया, किंतु उग्रवादी के प्रयत्न से सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया। तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दो दलों में हो गया और बाल गंगाधर तिलक को इस विभाजन का दोषी माना गया। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा भी दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया। इन्होंने एनी बेसेंट के साथ, देखिए ये याद रखिए, इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 28 अप्रैल और 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र पूना, बेलगांव एवं कर्नाटक था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक सर वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। चलिए और आगे देखते हैं। 1907 का कांग्रेस विभाजन 1916 में, जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम और गरम दल में, वो लखनऊ पैक्ट के साथ समाप्त हुआ। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसके साथ समाप्त हुआ। एक बार फिर 1916 में
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 के दिन कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। इसी दिन इनका मृत्यु हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए नेहरू जी ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक एवं महात्मा गांधी ने भारत का निर्माता कहा था। चलिए अब इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताइएगा, पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप अगर पहले सोचिएगा कि मुझे आता है कि नहीं होता है, और अपने से अपना टेस्ट लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, केसरी नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस ने, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका प्रकाशित करवाया था। अब गणपति महोत्सव कब शुरू किया गया? गणपति महोत्सव कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1894 में, ऑप्शन डी 1998 में। तो 1993 में गणपति महोत्सव शुरू किया गया, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय क्रांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय क्रांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी बिपिन पाल ने, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय क्रांति का जनक कहा था। भारत के बेताज बादशाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के बेताज बादशाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? गलत दे रखा है, ये नहीं होगा। बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके पहले ही बताया था, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को भारत का निर्माता किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो ये महात्मा गांधी ने इनको भारत का निर्माता कहा था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किसके साथ मिलकर की थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू के साथ, ऑप्शन बी एनी बेसेंट के साथ, ऑप्शन सी ममता बनर्जी के साथ, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी के साथ। तो इसके पहले आपको बताया, ये एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे।
होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 9 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 28 अप्रैल 1928 को, 14 मई 1920 को, सी नंबर ऑप्शन है 14 अप्रैल 1926 को, डी नंबर है 2 जून 2014 को। तो 28 अप्रैल 1928 को होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ? 1961 में, 1920 में, 1916 में, 1912 में? ये 1920 में। तो चलिए इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दी और इनके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे भी देखें। तो इतना ही करके हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।